Hey guys, this is Abdul and welcome again on my YouTube tutorial channel that is the Solution Hub। मैं वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट करूं इससे पहले मैं चाहता हूं कि जो 90% लोगों का कंफ्यूजिंग पार्ट होता है वो मैं दूर कर दूं यहाँ पे, बिकॉज 90% लोग यही नहीं समझ पाते कि वेब डिज़ाइनर एंड वेब डेवलपर में क्या डिफरेंस होता है, या ये दोनों अलग हैं या ये दोनों एक ही हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि वेब डेवलपर एंड वेब डिज़ाइनर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो हम करने वाले हैं अपने कोर्स में वो वेब डेवलपमेंट है, राइट। तो चलिए हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले वेब डेवलपर को हम पिक करते हैं और वेब डेवलपर को समझते हैं। वेब डेवलपर जब हमने नाम लिया तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, दैट इज व्हाट इज वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट यार उसे कहते हैं जब हम कोई वेबसाइट डेवलप करते हैं या फिर हम कोई वेब ऐप डेवलप करते हैं, उसे हम कहते हैं वेब डेवलपमेंट। बेसिकली वेब डेवलपमेंट जो होते हैं 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं, कैटेगराइज किए गए हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पे अभी 2 कैटेगरी बता रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं तीसरी कैटेगरी भी बताऊंगा। पहली कैटेगरी हमारे पास है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, दूसरी कैटेगरी हमारे पास है बैक एंड डेवलपमेंट। इसको समझने से पहले मैं एक प्यारा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पे जो ये लड़का देख रहा है वो एक यूज़र है, राइट। एंड ये इस लड़की के हाफ पार्ट जो है ये फ्रंट एंड है एंड बैक साइड के जो है ये बैक एंड है। तो बेसिकली फ्रंट एंड हमें जो भी दिखाई देता है वेबसाइट पे, हमें इंटरनेट पे जो कुछ भी दिखाई देगा वो फ्रंट एंड होता है, एंड जो हमें दिखाई नहीं देता उससे हम कहते हैं बैक एंड। अब इसको हम थोड़ा कॉन्सेप्चुअल समझते हैं। जो फ्रंट एंड होता है वो क्लाइंट साइड होता है। क्लाइंट साइड का मतलब कि कोई किसी क्लाइंट ने हमें दे दिया कि ये चीज़ डिज़ाइन करो, ये वेबसाइट मुझे इस तरह से मेरी वेबसाइट जो है डिज़ाइन चाहिए, मुझे ये वेबसाइट बना कर दो, राइट। तो हमने उसको डिज़ाइन कर दिया, लेकिन हमने उसे नेटवर्क से कनेक्ट नहीं किया, हमने उसे सर्वर से कनेक्ट नहीं किया, राइट। लेकिन बैकएंड डेवलपर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सर्वर साइड होते हैं। वो हमारे डिज़ाइन जो होते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट से, जो हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं उस डिज़ाइन को सर्वर से वो कनेक्ट करते हैं। सिंपल है, समझ में आ गया। बैक एंड जो होते हैं, बैक एंड एक्चुअल में दिखाई नहीं देते हैं। फ्रंट एंड जो होते हैं, जो हमें अपीयर होते हैं, वो फ्रंट एंड होते हैं। और जो अपीयर होता है उसको सर्वर से कनेक्ट कौन करता है, बैक एंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्या करूँ, एक वेबसाइट पे यहाँ पे जाता हूँ, लाइक यहाँ पे W3 स्कूल है, एक वेबसाइट है, मैं यहाँ पे गया। बेसिकली ये वेबसाइट जो है फ्रंट एंड से बनाई गई एंड देन इसको बैक एंड से इसको कनेक्ट किया गया, किससे, सर्वर से कनेक्ट किया गया। तब जाके हम इसे अपने इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं, राइट। समझ में आ रहा है। तो बेसिकली इसको HTML CSS जावा स्क्रिप्ट से बना दिया गया एंड देन इसको कनेक्ट किया गया, किससे, सर्वर से। तो बैक एंड डेवलपर जो होते हैं वो सर्वर साइड होते हैं एंड फ्रंट एंड डेवलपर जो होते हैं वो क्लाइंट साइड होते हैं। तो फ्रंट एंड बैक एंड समझ में आ गया। अब फ्रंट एंड में कौन कौन से लैंग्वेजेस जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन कौन से लैंग्वेजेस से एक फ्रंट एंड डेवलपर बनता है, राइट। तो अगर एक फ्रंट एंड डेवलपर है तो उसके लिए HTML CSS जावा स्क्रिप्ट jQuery एंड बूटस्ट्रैप्स एक्सेट्रा, ये सारे लैंग्वेज जो होते हैं फ्रंट एंड डेवलपर के लिए होते हैं। जो बैक एंड डेवलपर यानी कि साइड सर्वर होते हैं, सर्वर साइड होते हैं, उनके लिए PHP जावा पाइथन JS SQL .NET ये सारे जो होते हैं बैक एंड डेवलपर के लिए होते हैं, राइट। समझ में आ गया, इतना क्लियर है, ओके। अब एक इमेज आपके सामने है जिसमें पाइथन भी है, CSS भी है, HTML PHP सब कुछ है इसमें। मैंने कहा था कि वेब डेवलपमेंट को बेसिकली 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट। तीसरी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी को कहते हैं हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट या फुल स्टैक डेवलपर, राइट। फुल स्टैक डेवलपर में क्या होता है, उसके अंदर जो है बैक एंड की भी प्रॉपर्टी होती है एंड फ्रंट एंड की भी प्रॉपर्टी होती है। जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी जानता है एंड बैक एंड डेवलपमेंट भी जानता है उसको हम कहते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट, राइट। यानी कि जिसे HTML PHP CSS जावा स्क्रिप्ट पाइथन jQuery SQL ये सारे लैंग्वेजेस पता होते हैं, इन सारे लैंग्वेजेस के अबाउट में पता होते हैं, यानी जो फ्रंट एंड डेवलपर भी होता है बैक एंड डेवलपर भी होता है, उसे हम कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर, राइट। तो ये हो गया हमारे पास वेब डेवलपमेंट की मीनिंग। अब हम समझते हैं वेब डिज़ाइनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ।
Web designing is a process of conceptualizing, planning, and building a collection of electronic files that determines the layout, colors, text, style, structures, graphic. Okay, mention here that is graphics. जो ग्राफिकल चीजें होती हैं, जैसे कि हम फोटोशॉप से कुछ ग्राफिकल चीजें बनाते हैं, राइट, डिजाइन करते हैं, उसको हम कहते हैं वेब डिजाइनिंग। जो लेआउट बेस होता है, स्ट्रक्चर बेस होता है, इमेज बेस होता है, ग्राफिक्स बेस्ड होता है, उसे कहते हैं हम वेब डिजाइनिंग, राइट। इसमें कभी कभी जरूरत पड़ जाती है HTML CSS जावास्क्रिप्ट की, राइट, तो उसको हम कहते हैं वेब डिजाइनिंग। नहीं तो इसमें कोडिंग की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइक फोटोशॉप ऐप साइड होते हैं, ये ऐप से हम कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, राइट, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेब डिज़ाइनिंग। तो वेब डिज़ाइनिंग के भी दो कैटेगरी हैं। मैंने यहाँ सिंपल सा एक एग्जांपल लिया है, एक UX, एक UI। UX इन द सेंस यूज़र experiences, and the UI in the sense user interact, राइट। देन मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है दैट कि ह्यूमन बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर के सारे बोन्स जो हैं, जो जिसे कहते हैं कंकाल, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, UX में आ जाती हैं, राइट। एंड अगर हम इस पे एक स्किन दे देते हैं, कि विजुअल डिज़ाइन दे देते हैं, यानी स्किन डालते हैं, विजुअल डिज़ाइन डालते हैं, वो UI डिज़ाइन के अंदर आता है, राइट। तो UI डिज़ाइन इन द सेंस जो ग्राफिकल होते हैं, विजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जो विजुअल डिज़ाइन होते हैं, जिसे हम ग्राफिक डिज़ाइनर कहते हैं, उसे हम कहते हैं यूज़र इंटरैक्ट, राइट। एंड जो यूज़र एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी जो वो प्रोटोटाइप होते हैं, जो यूज़र एक्सपीरियंसेस होते हैं वो प्रोटोटाइप होते हैं, राइट। तो ये हो गया ये वेब डिज़ाइनिंग। अब हम समझते हैं जो बेसिक इनमें डिफरेंसेस होते हैं, जो डिफरेंस है जो कोई समझ नहीं पाता जल्दी, उसको समझते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है कॉन्सेप्ट। जो वेब डिज़ाइन है उस वो कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। लाइक आप कोई फोटो शॉप करने जा रहे हो, तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए कि हमें कैसे डिज़ाइन करना है, एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो उसे हम क्या कहते हैं, वेब डिज़ाइनर। वेब डेवलपर को समझें अगर, तो क्रिएट कस्टम कोड्स, यानी कि हमें कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए खुद हमें कोई कोड लिखना पड़ता है, तब हमें उसका आउटपुट मिलता है, राइट। जो वेब डेवलपर होते हैं वो बेसिकली दो कैटेगराइज में बटे होते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपर, राइट। एंड जो वेब डिज़ाइनर होते हैं वो विजुअल एलिमेंट्स में बटे होते हैं। लाइक कोई ग्राफिकल कह सकते हैं कि हम कोई ग्राफिकल डिज़ाइन कर रहे हैं, राइट। एंड जो वेब डेवलपर होते हैं वो फंक्शनल होते हैं। एंड जो वेब डिज़ाइनर होते हैं वो इंफॉर्मेशन फ्लो होते हैं, मतलब कहते हैं ना, इंफॉर्मेटिव होते हैं, राइट। जो वेब डेवलपर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिव होते हैं, राइट। रिस्पॉन्सिव इन द सेंस उसे हम फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं, हम लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हैं, हम एक बिग स्क्रीन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिव का सिंपल मतलब है कि हम छोटे से बड़े स्क्रीन पे यूज़ कर लें, उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव। चाहे फ़ोन में यूज़ करें, चाहे लैपटॉप में यूज़ करें, चाहे हम बिग स्क्रीन पे यूज़ करें और उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव। और ये जो वेब डिज़ाइनर होते हैं वो ग्राफिकल डिज़ाइन होते हैं, राइट। तो आई होप आपको आपकी जो भी डाउट्स होंगे क्लियर हो गए होंगे कि वेब डिज़ाइनर एंड वेब डेवलपर में क्या डिफरेंसेस हैं। जो मेजर डिफरेंसेस हैं मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट देन इट विल बी मोर इफेक्टिव फॉर मी, राइट। एंड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, राइट।